जैसे एक उदाहरण बताऊं आपको, जब पीआर मीना जी वहाँ के एमएलए थे टोडा भीम से। टोडा भीम के, तो कोऑपरेटिव्स के चुनाव थे। अच्छा अच्छा। वो भी मैं तो अपने युवाओं से भी ये कहता हूँ कि भाई इस भारत के लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से भी रखने का और अपनी धरना बात को देने रखा का जा अपने सकता है। बात को रख सकते हैं। सर अभी कुछ महीनों पहले समरावता प्रकरण आया था सर। मैं इस पे नहीं जाऊंगा कि किसकी गलती थी, किसी का नाम भी नहीं लेना चाहूंगा। लेकिन जिस तरह से सर वहाँ पे पुलिस ने अत्याचार किया आदिवासियों पे, महिलाओं पे, बहन बेटियों पे, उसको आप कैसे देखते हो सर? ये वो तो जो गलती है प्रशासन की, तो गलती है, उसमें उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। उनको जिन्होंने गलती की उनकी सजा भी मिलनी चाहिए। जी सर। लेकिन ऐसा बहुत बार होता है कि अन्याय होता रहता है और न्याय नहीं हो पाता कई बार। जैसे एक उदाहरण बताऊं आपको, जब पीआर मीना जी वहाँ के एमएलए थे टोडा भीम से। टोडा भीम के, तो कोऑपरेटिव्स के चुनाव थे। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पे चुनाव होना था, तो कोई एक व्यक्ति और किधर दूसरी तरफ उनके हिसाब से नहीं चल रहा था। तो उस पे वहाँ की पुलिस के जरिए और गढ़मोरा के वहाँ से उसको गिरफ्तार करवा लिया उनके अच्छा, किसी आदमी को। हाँ। तो हम वहाँ पे गए, उसके पास में गए तो थाने के बाहर हमने धरना दिया। तो उसको उन्होंने, मैंने कहा भाई ये उसके विरुद्ध में इस तरह की ये बना दी जो जरूरत नहीं थी। जी सर। अब हमारे साथ में कई काफी लोग थे। तो धीरे धीरे रात के टाइम पे लगभग 1 बजे के बाद में तो उन्होंने जबरदस्ती करके लाठी चार्ज करके और कई लोगों को गिरफ्तार बताया और मुझे भी अच्छा, गिरफ्तार कर लिया। उस मामले में कर लिया गिरफ्तार अंदर थाने में। लेकिन बाद में ऊपर से पता नहीं क्या उनका वो हुआ, तो गिरफ्तार बताया नहीं और गाड़ी की हवा निकाल दी। अच्छा। तो ये तो संघर्ष तो करना पड़ता है, देखो करना पड़ता है, लेकिन अन्याय सर के विरुद्ध लड़ना पड़ता है। लड़ना पड़ता है। तो अब उसमें फिर हमने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में डाल दिया। अच्छा। परंतु उसने, उस व्यक्ति ने जिसने डाला था नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने, उस पे गिड़गिड़ा के, और जो डिप्टी एसपी जिसने ये सब आने जो अवैधानिक कार्य किया था, संविधान के विरुद्ध कार्य किया था, हम तो गिरफ्तार करके नहीं दिखाने का, तो उससे गिड़गिड़ा के माफी मांग रही। तो ये भी होता है। अब समरावता में जो भी तथ्य है वो लोगों के सामने है, लेकिन अब उसको जो दोषी है उसको सबको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा। चाहे पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो, और कोई और भी बाहरी एलिमेंट है तो उनको भी। मैं तो अपने युवाओं से भी ये कहता हूँ कि भाई इस भारत के लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से भी रखने का और अपनी धरना बात को देने रखा का जा अपने सकता है। बात को रख सकते हैं। तो संघर्ष की स्थिति जो कानून की जो एजेंसी है उसके साथ में संघर्ष कैसे करना है, किस प्रकार करना है, कब करना है, ये भी एक भावावेश में आके नहीं करना चाहिए। अच्छा। लेकिन संघर्ष जो कानून को बात, हाथ में नहीं लेना चाहिए। कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन गलत का प्रतिकार भी करना आवश्यक है। अच्छा। प्रतिकार ऐसा नहीं होना चाहिए कि पुलिस को जिंदा जला दिया या कुछ कर दिया। तो ऐसा तो समरावता में हुआ नहीं ज्यादा, परंतु जो अत्याचार हुए गांव वालों के साथ में उसको न्याय होना जरूरी है। बिल्कुल सर। सर अभी कुछ साल पहले आमागढ़ प्रकरण हुआ था सर, तो उसमें किरोड़ी लाल जी ने एक पक्ष रखा था कि भाई मीणा तो सनातनी हिंदू है, और गंगापुर विधायक रामकेश मीणा जी, उन्होंने कहा था कि मीणा समाज एक आदिवासी एक अलग ही है, ये सनातनी हिंदू नहीं है। इस पे आपका क्या व्यू है सर? आपका क्या मानना है सर इस पे? नहीं आपको किरोड़ी लाल जी का व्यू सही लगा या फिर रामकेश मीणा जी का सर? नहीं, इसमें किसी के व्यू का मतलब नहीं है। फिर भी आपके अकॉर्डिंग क्या है सर? इसका ये तो है कि भाई सब लोगों को पता है कि मेरा नाम रमेश है, हाँ। तो ये नाम कोई क्रिश्चियन नाम तो है नहीं, जी सर। कोई दूसरा नाम नहीं है। हाँ। मेरे पिताजी का नाम राम शाह है, तो वो भी राम से शुरुआत होता है। हाँ। तो तो हम तो सनातनी राम हिंदू के, वंशज हैं। राम को मानने वाले लोग हैं।
और रामसाय हमारे तो पूर्वज कथा भागवत है, ये सब पहले से करवाते ही हैं, ये कोई नया नहीं है। मतलब नामों तो में भी ऐसा लगता है जो लोग इस प्रकार की उसकी आड़ में और जो दूसरी संस्कृतियों को प्रमोट कर रहे हैं ना, अच्छा, वो एक तरह से अपने आप के साथ में भी अन्याय कर रहे हैं, राजनीतिक फायदे के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं। लेकिन एक बात और है इसमें कि इस देश में क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन से उस समय 2018 का ये आंकड़ा है, 2019 में भी बढ़ गया है वो, और 22 में तो थोड़ा कम हो गया अभी शक्ति की वजह से। जो विदेशों से जो फंडिंग मिलता था ना इनको, ये चर्च को, क्रिश्चियन मिशनरीज भी आती थी, तो वो इसलिए मिलता था कि इसको क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने के लिए मिलता है। अच्छा। और महात्मा गांधी ने भी ये कहा है कि अगर मेरा बस चले तो क्रिश्चियन मिशनरी को मैं भारत में 1 मिनट के लिए भी नहीं टिकने दूं। अच्छा। और इस तरह से उस समय जो इनको तो लाखों करोड़ रुपए जो बाहर से आते हैं, फोर्ड फाउंडेशन जैसे लोग इस तरह के काम करते हैं, और इस्लाम के बढ़ाने के लिए भी कुछ विदेशी लोग हैं, विदेशी देश हैं, और यहाँ तक कि ISI वगैरह है, ये भी हमेशा इस फिराक में रहते हैं कि किस तरह से हमारे जो लगातार उसके प्रति अनास्था पैदा की जाए। जैसे ये इस तरह का है कि किसी मूर्ति को अगर दूसरा कलर करना है तो पहले आपको उसको कलर को हटाना पड़ेगा। तो भगवा कलर को हटा के दूसरा कोई कलर सफेद या हरा करना है तो पहले तो उसको हटाना पड़ेगा। बिल्कुल। हनुमान जी का कलर तो ये है, लेकिन अब बहुत सी जगह देश में ऐसा है कि जो अत्याचारों के कारण से, और मान लो ये लोग इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे पहले, तो तड़वी भील एक कम्युनिटी है महाराष्ट्र में। अच्छा सर। उसके 12 के 12 गांव अभी, और पिछले 15 साल में सारे के सारे वो अपने पुराने धर्म में यानी हिंदू धर्म में चले गए। उनका जो ये मदरसा है उसकी जगह उन्होंने, क्योंकि मानने वाला ही नहीं रहा, तो उनकी जगह उन्होंने हनुमान जी की स्थापना कर दी। अच्छा। तो वो ये इस देश में जो अत्याचारों के कारण से इस तरह का हुआ है ना, तो उसमें हमारे लोगों को भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे 1000 साल भी हो गए तो अपनी खोई हुई वस्तु कोई भी हो, अपने भाई है या अपना जमीन है या कुछ भी है, तो उसको अपने को वापस लेना है, उसके लिए प्रयास करना है, तो मेवों को भी अपनी संस्कृति में लाना है। अच्छा। उसके बीच में ये लोग जो लगातार उसका तबलीग और जमात, अब उनसे क्या कहती है कि भाई टोपी लगाओ, अरे वो टोपी लगाई नहीं उन्होंने कभी, तो जबरदस्ती अरबीकरण करने की जरूरत क्या है? अरब की संस्कृति को यहाँ थोपने की क्या जरूरत है? तो हमारा तो जो पिताजी है वो क्या पहनते थे, तो उसको बदलना है क्या? यानी बदलना है तो दूसरे कारण से नहीं बदलना है, हम तो अपने हिसाब से जो बदलेंगे वो बदलेंगे। अब हमारे जो देवता है, हमारे गोत्र है, हमारा जो वंश की धराड़ी है या हमारी कुल देवी है, उसको कोई नहीं मानेगा तो वो तो ट्राइबल है ही नहीं। वो ट्राइबल नहीं है तो यानी उसको आदिवासी कहलाने का हक नहीं है फिर। अच्छा। फिर वो क्रिश्चियनिटी की लाइन पे चलेगा या दूसरे किसी धर्म की लाइन पे चलेगा, तो मुझे लगता है उसका तो ST का प्रमाण पत्र भी नहीं देना चाहिए उसको, क्योंकि ST के प्रमाण पत्र में उसमें तो नहीं लिखा होता कौन सा धर्म है, लेकिन उसके साथ में जो फॉर्म आता है तो उसमें रामकेश जी का भी जो फॉर्म है अभी अच्छा। आपको देखो तो उसमें भी हिंदू शब्द है। कि धर्म क्या है आपका, तो हिंदू है। फिर भी वो कह रहे हैं कि सनातनी हिंदू नहीं है। वो तो राजनीतिक कारण, वो तो मतलब आप किरोड़ी लाल जी के व्यू से ज्यादा सहमत हो कि सनातनी हिंदू है? किरोड़ी लाल जी क्यों, हमारा समाज का, हमारा खुद का व्यू है। वो तो किसी का इस तरह से कोई कुछ भी कहेगा तो मतलब सनातनी हिंदू है मीणा समाज, तो हिंदू है ही, उसमें क्या है। अच्छा सर।